लेकिन यहाँ पर डकी भाई से मेरे कुछ सवाल हैं। जो कुछ एनसीसीआई के अफसरान ने आपके साथ किया, क्या वो आज़ाद माशरे में काबिल कबूल है? इतने बड़े इदारे के इतने बड़े ओहदों पर बैठे हुए शख्स इस नहज पर जा सकते हैं पैसे और जाती मफाद के लिए, तो आज पाकिस्तान को इस मकाम पर लाकर के खड़ा कर दिया गया है। मरियम नवाज के इस कब्जाशुदा पाकिस्तान के अंदर जहां सीसीडी रोजाना सैकड़ों लोगों का मावराए अदालत कत्ल कर रही है, कौन जाने कितने ढकी भाई गोली का निशाना बन चुके होंगे। जहां खानाकाबा में लोग खड़े होकर के वीडियोस बनाते हुए अफसरान पर ये इल्जाम लगाते हैं कि उन्होंने पैसों का मुतालबा किया जान बख्शी के लिए, जहां मुल्क के इतने बड़े यूट्यूबर के साथ सयाम ये फस्तायत और बदमाशी का नंगा नाच रचाया जाता हो, वहां एक आम आदमी की जिंदगी किस तरह से गुजर रही होगी। जिस तरह से डकी भाई को इंसाफ देने के लिए बिग ब्रदर मौजूद थे, क्या बिग ब्रदर हर पाकिस्तानी के लिए ऐसे मौजूद होते हैं? अगर बिग ब्रदर पाकिस्तान की हर गली हर घर के सामने इंसाफ की फरहमी के लिए मौजूद है, तो फिर पाकिस्तान इंसाफ में 139वें नंबर पर क्यों है? फिर पाकिस्तान को दुनिया भर में गैर महफूज मुल्क क्यों समझा जाता है? आपने बताया कि बिग ब्रदर ने आपसे कहा कि आपकी माँ हमारी माँ भी है। मेरी आपसे गुजारिश है, अगर आपकी बार बिग ब्रदर से सामना हो तो उन्हें अरशद शरीफ की माँ के घर का पता भी बता देना। आप तो सारी जिंदगी यूट्यूब पर नाचते रहे, लेकिन अरशद शरीफ की माँ ने अपना बेटा पाकिस्तान की फौज को वक्फ कर दिया था। उनके दूसरे बेटे को दयारे गैर में सर में गोली मारकर शहीद कर दिया। यहाँ तक कि केनिया की अदालत ने भी कातिलों को सजा सुना दी, लेकिन अरशद शरीफ की बूढ़ी माँ व्हील चेयर पर अदालतों के चक्कर काटते काटते कब्र में चली गई, लेकिन कोई बिग ब्रदर उसकी मदद को नहीं आया। अगर आपकी बार बिग ब्रदर आपसे मिले तो उन्हें उम्मे रुबाब के घर का पता दीजिएगा, जिसके बाप, चचा और दादा को वडेरों ने कत्ल कर दिया, और वही वडेरे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमा हैं। आज भी सालों गुजर जाने के बावजूद उम्मे रुबाब नंगे पांव अदालतों के चक्कर काट रही होती है, बगैर जूतों के, जज साहब को ये बताने के लिए कि मेरे मरहूम बाप, चचा और दादा को इंसाफ दे दो। बिग ब्रदर को कहिएगा वक्त मिले तो उम्मे रुबाब के घर भी जाइएगा। अगर आपकी बार आपको बिग ब्रदर मिले तो उन्हें शाहजेब की मजलूम मां का पता जरूर बताइएगा, जिसे एक वडेरे के बदमस्त बेटे ने गोली मारकर कत्ल कर दिया, और अदालत से सजाए मौत पाने के बावजूद आज वो शाहरुख जतोई आजाद घूम रहा है। अगर बिग ब्रदर से राब्ता हो तो ढकी भाई उन्हें जमान पार्क का भी पता बताइएगा, जहां पर 3 बहनें हर मंगलवार अडियाला के सामने अपने भाई से मिलने के लिए जाती हैं, और सुबह से लेकर रात तक जमीन पर बैठी रहती हैं। पुलिस वाले धक्के देते हैं, एमिलिएट करते हैं, बालों से पकड़कर घसीटते हैं, और उनका भाई कोई यूट्यूबर नहीं था। वो सारी जिंदगी खेल के मैदानों में पाकिस्तान की सरबुलंदी के लिए भागा, और उसने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। वो 26 करोड़ पाकिस्तानियों का मुंतखब नुमाइंदा है। वो 26 करोड़ पाकिस्तानियों का साबिक वजीर आजम रह चुका है। उसने शौकत खानम जैसे इदारे इस पाकिस्तान को दिए, जिनसे लाखों पाकिस्तानी इलाज करवाकर अपनी जिंदगियां बचा चुके हैं। अगर बिग ब्रदर से कभी मुलाकात हो, उन्हें इन करोड़ों पाकिस्तानियों के बारे में भी बताना, जो हर रोज बिलकते हैं, सिसकते हैं उस कैदी के मुंह से एक जुमला मेरे पाकिस्तानियों सुनने के लिए। डकी भाई, आपके 9 मिलियन सब्सक्राइबर सिर्फ यूट्यूब पर हैं। आपने आधे पाकिस्तान को अपनी मुख्तसर सी जेल की कहानी सुना करके रुला दिया। एक काम और कीजिएगा, पाकिस्तानियों को यह भी बताइएगा कि पिछले 855 दिन से इससे भी बदतर कैद में एक 70 साला शख्स पड़ा हुआ है, जिसने अपनी जिंदगी का हर कदम पाकिस्तानियों के लिए उठाया है। उसे 4-4 हफ्तों तक सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा जाता है। उसे किसी इंसान की शक्ल तक नहीं दिखाई दी जाती। उसके साथ गैर इंसानी सलूक किया जाता है। उसकी बीवी को जेल में डाल दिया गया, उसके भांजों को उठाकर के जेल में डाल दिया गया, उसकी बहनों को उठा करके जेल में डाला जाता है, उसके ऊपर गोलियां तक चला दी गई, उसके ऊपर 200 केसेस तक बना दिए गए। अपने मुख्तसर से जुल्म की कहानी बता करके आपने पाकिस्तानियों को रुलाया। पिछले 855 दिनों से पाकिस्तान के रहबर पर जो जुल्म और कहर ढाया जा रहा है, अपने 9 मिलियन सब्सक्राइबर्स को कभी ना कभी इस बारे में जरूर बताइएगा। सादुर रहमान उर्फ डकी भाई साहब, हो सकता है जो कुछ आपने कहा वो बिल्कुल सच हो। आपके साथ जो जुल्म हुआ, मैं उसकी मजम्मत करता हूं। जिसने भी आपके साथ ज्यादती की, उसका एहतसाब होना चाहिए, उसे सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। हो सकता है जिस बिग ब्रदर की बात आप कर रहे हैं वो हकीकत में हो और उसने ही आपकी मदद की हो, मैं भी उसका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। लेकिन बिग ब्रदर से मुझे जाती तौर पे एक छोटा सा गिला है। मैं यासिर खान अलीजई पिछले